हमारा 4 साल गैप है, 5 साल गैप है, तो क्या हमें स्टूडेंट एडमिशन मिल जाएगा? मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे हमें यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में। जब आप खुद अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का खर्चा है ही नहीं, लेकिन जब आप एजेंट के थ्रू लेंगे तो आपकी 5 लाख की अपॉइंटमेंट मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरी पहली वीडियो पे, और इसी वजह से मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी है क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए और मतलब इनबॉक्स किया मुझे मेरे पर्सनल में, और मुझसे पूछा, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे उनके, तो मैंने कहा क्यों ना उन क्वेश्चंस के आंसर किए जाएं और आप लोगों को बताया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ उन क्वेश्चन पे जो मुझे बड़े अजीब से लगे, लेकिन चलो, अब अगर क्वेश्चन आया है तो आंसर तो करना बनता है। तो कुछ मेरे एक दो दोस्तों ने, चाहने वालों ने क्वेश्चन किया कि यार, अगर इतनी इजी स्कॉलरशिप है तो सबको क्यों नहीं मिलती, और चलो देखते हैं, हम भी देखते हैं हमें कैसे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो मैंने यार पहले ही कहा था कि स्कॉलरशिप चैरिटी नहीं है, वो इजीली नहीं मिल जाती, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और आपको उसको जो है ना, उसके लिए एफर्ट्स करके उसको एक जो उसका क्राइटेरिया है उसको फिलफिल करके फिर आपको मिलेगी। अब आप अगर आप सोचते हैं कि ये बस ऐसे ही मिल जाएगी, तो ऐसे ही नहीं मिलेगी। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं चाहते, आप बस कहते हैं कि हम बस बैठे रहें और हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगी। फिर तो आप, बल्कि आप सारे पैसे लगा के भी एडमिशन लेंगे तो शायद उसमें भी पॉसिबिलिटी ना हो। उसके लिए भी आपके कंसल्टेंट्स आपके मेहनत करेंगे तो मिल जाएगी, वरना वो भी बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद तो फिर एक ही रास्ता बचता है जिसमें हम अपने एशियंस बहुत फेमस हैं, वो है डंकी। तो जनाब डंकी लगाएं और यूरोप पहुंच जाए, तो फिर आप स्कॉलरशिप वाली जो चीज़ें हैं वो आपके लिए नहीं है। मैं आपको ना उम्मीद नहीं करना चाहता, लेकिन फैक्ट्स यही हैं और यही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आया मेरे पास, वो एसओपीज का आया। वो कहते हैं जी, आपने बताया सब कुछ, हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने बिल्कुल पैटर्न भी दे दिया, लेकिन हम एसओपी ट्राई कर रहे हैं, हमसे बन नहीं रही। तो यार गूगल कर लो, गूगल करके पैटर्न देखो, पैटर्न को फॉलो करो, उसके बाद बना लो। फिर भी नहीं समझ आ रही तो चलो, फिर मैं आपको कंसल्टेंट बता देता हूँ, एक दो हैं, आप उनसे ट्राई करो। अगेन, वो कंसल्टेंट, उनका मेरे से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। वो कंसल्टेंट वो हैं कि मैंने कहा, मैंने ये जितना भी डाटा है वो लोगों से मिल के, वर्ड्स ऑफ माउथ से मिल के इकट्ठा किया है, और जब इतना डाटा इकट्ठा किया है, गैदर किया है, उसमें लोगों ने मुझे बताया कि हम इस कंसल्टेंट के थ्रू आए, इस कंसल्टेंट के थ्रू आए, तो उन कंसल्टेंट का मैं आपको नाम बताने लगा हूँ। फिर खुद भी वेरीफाई करें, अगर ठीक है तो करें, नहीं है तो ना करें। ठीक है। उनमें से एक WSL एजुकेशन कंसल्टेंट है, और एक दो स्टूडेंट ने मुझे एक और किसी वो कहते हैं कि वो लाहौर के कंसल्टेंट है, ये भी लाहौर के हैं वैसे, वो दूसरे जो हैं वो लाहौर के कंसल्टेंट हैं। कोई कहता है, मैं फेसबुक के थ्रू उनके पास गया था, उन्होंने मुझे बताया था फेसबुक का पेज, आई बिलीव यूनिवर्सिटीज पेज डैश लाहौर। तो ये दो कंसल्टेंट हैं, आप इनके थ्रू अप्लाई करें। मुझे नहीं पता वो क्या चार्ज करते हैं, उनको पे करें, आपके लिए वो एसओपीज भी बना देंगे, आपके लिए सरदर्दी सारी आपके ले लेंगे और आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली इशू ये है कि हम खुद एसओपी क्यों नहीं बना सकते। मैं इसमें जितने भी मेरे दोस्त, चाहने वाले या जो भी लोग सुन रहे हैं, ये उनका कसूर नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बांग्ला से हैं। मेजर इशू ये है कि जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो हमें माई बेस्ट फ्रेंड, माई काओ, दी काओ, और एजुकेशन सिस्टम और डेमोक्रेसी और इस तरह के टॉपिक्स पे पढ़ाया जाता है। हमें जो एक्चुअली क्रिएटिव राइटिंग है उसके बारे में बताया ही नहीं जाता। हमें अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग का कह दे तो हमें ऐसे लगेगा कि पता नहीं दुनिया का सबसे अनोखा काम कह दिया है, तो हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कर ही नहीं सकते। और ये हमें ऐसा बना दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग इतने मतलब एजुकेटेड हो जाएंगे तो जो एक सिस्टम जो चल रहा है हम उसको चैलेंज करने लग जाएंगे, जो कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि हम उस सिस्टम को चैलेंज करें। तो इसीलिए वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, और दैट्स द रीज़न कि हम अनफॉर्चुनेटली एसओपीज नहीं बना पा रहे। तो आप उन कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, बना लें, जिनमें आपका कसूर नहीं है। आई डोंट माइंड। फिर मुझे सबसे जो मेनली क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया, वो ये आया कि हमारा स्टडी में गैप है, और हमारा 4 साल गैप है, 5 साल गैप है,
तो क्या हमें स्टूडेंट एडमिशन मिल जाएगा, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे हमें यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में? तो यस। देखें, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनका 10 साल का गैप है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर एसओपी। आप 60 55 ईयर के भी हैं तो एजुकेशन से आपको कोई क्यों रोकेगा? आपकी एसओपी अच्छी है तो आप जाएं, अप्लाई करें, पहुंचें, पढ़ें। वो कहेंगे यस आओ पढ़ो। देखें, आप अगर यहाँ पर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो आपके साथ 55 56 ईयर ओल्ड जो लोग बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर यूके में अक्सर ग्रेजुएशन पार्टीज हो रही होती हैं। हाँ जी, ग्रेजुएशन किसकी है? तो ओल्ड लेडी, एज क्या है? 45 ईयर ओल्ड, 48 ईयर ओल्ड। तो अगर वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको बस उनको पर्पस बताना है कि जनाब मेरी एजुकेशन का, मैं एमएस करने आ रहा हूँ, बीएस करने आ रहा हूँ, ये पर्पस ये है। आप उनको वैलिड रीजन दोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपने एसओपी के अंदर लेट अस सपोज आपका 5 साल का गैप है, आप उनको रीजन दो, जनाब मैं पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी प्रमोशन ड्यू है, बट क्योंकि मेरे पास क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे है, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ये करूँगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। अगर आपने बीएस किया हो, आप कहें कि मैं एमएस करूँगा तो मुझे यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगी, तो दैट्स द रीज़न। और ये नहीं है कि मैं यहाँ पर सारी उम्र तो नहीं रह सकता, मैं एमएस करूँगा तो मैं आगे मेरी और मतलब लाइफ में प्रमोशंस आएंगी, मैं सर्टिफिकेशन करूँगा, मैंने ये सर्टिफिकेशंस की हैं, उनको रीजंस दो। आपका 10 साल का गैप है तो बताओ जी मैंने पहले ऐसे बीएस किया या एमएस किया, उसके बाद मैंने ये सर्टिफिकेशन की, मेरी इतनी प्रमोशंस हुई और अब मेरी प्रमोशन ड्यू है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी प्रमोशन में हर्डल्स ना आए, तो मैं ये एमएस करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी प्रमोशन हो जाए। ऐसे उनको आंसर तो वो आपको देंगे, पर क्यों नहीं देंगे स्कॉलरशिप? तो चाहे आपका 10 साल का गैप हो, दे डोंट माइंड। फिर मुझे एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि यार आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने उसमें मेंशन नहीं किया बैंक स्टेटमेंट का, आपने मेंशन नहीं किया एफबीआर के टैक्स इनवॉइसेस का, और जो कि मैंडेटरी होता है। तो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया था बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली जर्मनी की, जो कि आपको कहती हैं कि आप ब्लॉक अकाउंट शो कराएं। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तब भी आपको पहले ब्लॉक अकाउंट शो करवाना है, वो आपको एडमिशन देंगे, एडमिशन के बाद आपको स्कॉलरशिप देंगे। जब आपको पहले एडमिशन मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको पहले ब्लॉक अकाउंट शो करवाना है और स्कॉलरशिप बाद में आएगी। जिन यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलती है उनमें तो मसला ही नहीं है, उनमें तो आपको डायरेक्ट मतलब स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पहले एडमिशन लेना है तो आपको ब्लॉक अकाउंट शो करवाना है और उसके बाद स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और एफबीआर के टैक्स इनवाइसेस का वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट आपकी एम्बेसी के लिए आपकी एम्बेसी पूछ सकती है कि जनाब आपके पास 30 लाख रुपए आया कहाँ से, आपकी तो फाइनेंशियल कंडीशन ही ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपके पास अगर 2 3 4 5 एफबीआर की 4 महीने की 5 महीने की टैक्स इनवाइसेस जमा करवा दें कि जी मैं 1 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ और मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, मेरी सेविंग्स है 2 साल की, और क्योंकि मेरे सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो मेरी फैमिली बेयर कर रही है, तो दैट दे विल गोना से ओके दैट्स फाइन। आप कहते हैं मैंने इतना लोन इससे लिया है, एक दोस्त से लिया है और मैं इतना उतार दूंगा और ये वैसे करके, लेकिन आपने वैलिड रीजन देने। ये एम्बेसी के लिए होता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ना देंगे, इट्स अप टू यू। फिर मुझे एक और जो कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार आपने इतनी ज़्यादा इटली की यूनिवर्सिटीज़ का स्कॉलरशिप बताए, यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप बताए और बेल्जियम के, लेकिन वहाँ की तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती वीएफएस से। तो हम लोग पाकिस्तानी बड़े जो है, मैं कहता हूँ कि हम ईगर लोग हैं, हम लोग बड़े ही बेसब्रे हैं, हम में सब्र नहीं है। तो अगर हम में सब्र नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एजेंट्स को देखते हैं, हम कहते हैं यार हमारी ओहो आज मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, दूसरे दिन हम कहते हैं ओह किसी एजेंट से बात करो जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट ले लें। हालांकि हमने जाना अपने टाइम पे ही है, लाइक हमारा सितंबर इनटेक है, हमारा मई में सब कुछ एडमिशन हो गया, अब अपॉइंटमेंट की बात आ गई है, हमने कहना है कि एजेंट से मई में ही अपॉइंटमेंट ले लें, 5 लाख दे देंगे अपॉइंटमेंट ले लेंगे। क्यों? खुद क्यों नहीं अपॉइंटमेंट ले सकते? सुबह शाम दिन रात आप बैठो लैपटॉप पे, आप बार बार देखो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट, जैसे अपॉइंटमेंट ओपन हो बुक करो, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। जब आप खुद अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट का खर्चा है ही नहीं, लेकिन जब आप एजेंट के थ्रू लेंगे, मेरा ख्याल 5-10 हज़ार की अपॉइंटमेंट है या उतने की भी नहीं है, लेकिन जब आप एजेंट के थ्रू लेंगे तो आपकी 5 लाख की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब फैसला आपने करना है कि आप 5 लाख लगाना चाहते हैं या 10-15 हज़ार में लेना चाहते हैं।
लेट सपोज आपको अपॉइंटमेंट आप लाहौर से हैं, आप इस्लामाबाद से हैं, आप कराची से हैं, आपके मेन सिटी की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप पेशावर से हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपने देखा कराची की अपॉइंटमेंट शो हो रही है, तो करवा लो बुक यार। प्लेन टिकट आप करवाओ रिटर्न, मेरे ख्याल 60-70,000 का प्लेन टिकट मिलेगा, आप पेशावर से फ्लाई करो, कराची जाओ, अपॉइंटमेंट अटेंड करो, वापसी में शाम की फ्लाइट से वापस आ जाओ। उसमें क्या होगा, आपका रिटर्न 70-80,000 लाख 1 लाख लग जाएगा, आप यू आर सेविंग 4 लाख। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एजेंट के पास जा रहे हैं, मैं देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा या किसी से मैं लड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन देखिए आपने अगर इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं आपके पास, आप 5 लाख किसी को क्यों दे रहे हैं एक अपॉइंटमेंट के लिए? दिस इज माई क्वेश्चन। तो खैर, तो आपकी मर्जी है, अब आपने अपॉइंटमेंट एजेंट्स के थ्रू लेनी है या खुद बुक करनी है। खुद बुक करेंगे, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 1.5 मंथ 2 मंथ में अपॉइंटमेंट बुक की है, बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद से, एजेंट्स के थ्रू नहीं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने 5-5 लाख दे के एजेंट से अपॉइंटमेंट बुक की है, वहाँ पर गए, वहाँ पर पता लगा ओह ये डॉक्यूमेंट मिसिंग था, एम्बेसी ने कहा कि जनाब ये डॉक्यूमेंट लेके दोबारा सबमिट कराए, फिर दोबारा गए, डॉक्यूमेंट बनवाया, फिर दोबारा 5 लाख दिए, अपॉइंटमेंट ली और चले गए। ठीक है, उनके पास पैसे थे, उन्होंने 10 लाख लगा दिए, 2 दफ़ा अपॉइंटमेंट ली। आपके पास इतने पैसे हैं तो आप भी लगा लें, आई डोंट माइंड। फिर जो लास्ट क्वेश्चन मुझे आया, उन्होंने कहा कि आपने हर जगह मेंशन किया कि आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, आपका सीजीपीए अच्छा हो। जिन लोगों का सीजीपीए अच्छा हो ना हो वो क्या करें? तो जनाब, जिन लोगों का सीजीपीए अच्छा ना हो उनके लिए मशवरा ये है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आप इटली की, बेल्जियम की, जर्मनी की, स्पेन की, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2.5 जीपीए के साथ भी एडमिशन मिलता है। 2.5 जीपीए, मेरा ख्याल है आपको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता 2.5 पे, आपको वहाँ पर मिल रहा है। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन ट्यूशन फ़ी बहुत कम है, मेरा ख्याल है 7-8,000 यूरोज़, 10,000 मैक्सिमम। 10,000 यूरोज़ कितनी बन जाएगी? 30 लाख। तो बजाय आप, अगर आपके पास जीपीए नहीं है तो 30 लाख आप लगाएं और आप चले जाएं, आप ये आप पे वर्थ करता है तो। लेकिन मैंने जैसे रिकमेंड किया कि देखिए मैं आपको सही रास्ते बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई शॉर्टकट्स तो वो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली हेल्प आउट नहीं कर सकता। बाकी आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड सी यू इन अनदर व्लॉग। स्टे ट्यून्ड, बाय।